मैं आपसे कहूं कि आज जिस उन्नत कालखंड को हम जी रहे हैं उससे भी उन्नत और वैभवशाली जीवन हमारे पूर्वज जी चुके हैं, तो यह आपको इम्पॉसिबल सा ही लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे यहाँ के नदी सिंधु के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अमित कुमार चौरसिया स्वागत करता हूं द हेवन पर इस रोमांच भरे वीडियो में। दोस्तों, इस सभ्यता का सर्वप्रथम अनुमान 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा तब की गई जब पंजाब के लोगों द्वारा घरेलू कार्यों में प्राचीन ईंटों का प्रयोग को देखा गया। दोस्तों, यह वही पंजाब क्षेत्र है जो आज भारत तथा सरहद पार पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद क्या, इस स्थल की खोज की सिलसिला लगातार शुरू हो गई। दोस्तों, लगभग 8000 पुरानी इस सभ्यता की खोज की ललक कई विद्वानों को आकृष्ट किया। सन 1921 में इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जा रही रेल पटरियों के समय ये और भी प्रकाश में आ गया जब दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक शहर की खुदाई की गई। इसके बाद 1922 में सिंध प्रांत के ही लड़काना में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज सर राखल दास बनर्जी ने कर डाला। यह सिलसिला यही नहीं थमा। भारत पाकिस्तान समेत मध्य एवं दक्षिण एशिया के कई भागों में आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई हिस्से और स्थल पाए गए हैं, जैसे लोथल, बनावली, रंगपुर इत्यादि इसके अन्य प्रमुख स्थल है, जिसकी खुदाई में अनेक पुरातात्विकों ने अहम रोल अदा किए। दोस्तों, इन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण और वैभवशाली दो स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को माना गया। इन्हें जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह एक सिंधी भाषा से लिया गया शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के निवासी कृषि के साथ साथ व्यापार पर विशेष ध्यान देते थे। दोस्तों, इस सभ्यता के व्यापारी मिस्र, ईरान, चीन समेत विश्व के अनेक हिस्सों से व्यापारिक तौर पर जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल को माना गया है क्योंकि यहाँ से चावल के दाने समेत फारस में बनी मुद्राएं, हाथी के दांत, नाप जोख के कई पैमाने प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जिस प्रकार के ग्रिडनुमा शहर पाए गए हैं उससे पता चलता है कि यहाँ के नागरिक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हुआ करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता से मिले ईंटों का अमाप एक समान पाए गए हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के नागरिक मैथमेटिक्स में भी आगे थे। हड़प्पा के नागरिक मनोरंजन, तैराकी, यात्रा में भी नहीं चूकते थे। सिंधुवासी भाव चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे पता चलता है कि ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का अमाप 12x7 मीटर के पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्रमिति के बहुत अच्छे जानकार थे। दोस्तों, यहाँ के निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे, जिसमें भेड़ बकरियों के साथ कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दोस्तों, कुबड़ वाला सांड को ये लोग पूजनीय माना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली सेल खड़ी मुद्राओं से पता चलता है कि इस सभ्यता में राष्ट्रीय पशु कोई एक सींग वाला जानवर रहा होगा, जो इस सभ्यता के साथ साथ आज विलुप्त हो चुका है। तो नगरों के रक्षा के लिए नगर दुर्ग एवं दीवारों का निर्माण करते थे। इस नगर के दुर्ग क्षेत्रों में शासक वर्ग तथा तराई क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग निवास करता था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही नहीं मानते थे। जो योग्य होता था नगर का शासक बनता था। दोस्तों, इस महान सभ्यता से मिली कांस्य मूर्तियों से पता चलता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज था, जिसमें महिलाएं ही सर्वप्रथम आगे रहा करती थी।
इससे यह साबित हो जाता है कि हमारे पूर्वज यानी सिंधुवासी हमसे भी बेहतर जीवन जिया करते थे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।